बोतलें फेंकी गई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी भारी संख्या में मौके पर पहुंचे। पुलिस बल के साथ यहां पर मौके पर पहुंचे अधिकारी, और जानकारी जो मिली है उसके अनुसार गांव सोनई के अहमद हसन की 2 बेटियों की शादी थी। इसी दौरान गांव के ही दूसरे पक्ष के लोगों ने किसी बात को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। देखते ही देखते दोनों ओर से ईंट पत्थर चल पड़े, बोतलें फेंकी गई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात होना पड़ा। अधिकारी यहां पहुंचे, पुलिस को देख उपद्रवी मौके से फरार हो गए। मथुरा के बाद खबर सोनभद्र से, जहां के रॉबर्ट्सगंज में एक कॉलोनी में नाबालिग से रेप की घटना सामने आई। 10 साल की नाबालिग से घर में घुसकर दुष्कर्म किया गया है। बच्ची के माता पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। बच्ची घर में पूरी तरह से अकेली थी। बच्ची को घर में अकेला देख आरोपी ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। जब मां घर लौटी तो बच्ची ने आप बीती सुनाई। काशीराम आवास कॉलोनी थाना रॉबर्ट्सगंज में वादी द्वारा आकर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसने अभियुक्त शिवा पर यह आरोप लगाया कि उसने उसकी 13 वर्षीय पुत्री को घर पर बुलाकर उसके साथ बलात्कार किया। इस सूचना पर थाना प्रभारी रॉबर्ट्सगंज द्वारा क्राइम नंबर 283/23 अंतर्गत सेक्शन 376 IPC 3/4 पॉक्सो दर्ज करके अभियुक्त शिवा को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल आदि कार्रवाई की जा रही, जल्दी ही योजना का निस्तारण किया जाएगा। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर गुरुवार रात उस समय पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो जाती है जब पुलिस ने संदिग्ध चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को जब पुलिस ने रोकने के लिए कहा, इशारा किया, तो बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को भी गोली लगी। अलीगढ़ में 12th क्लास में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के दौरान 2 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस कई एंगल से इस मामले की जांच में जुटी है। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। पुलिस ने जल्द ही मामले में खुलासे का दावा किया। अपराध जगत की एक और खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर घर में घुसकर एक महिला की हत्या का मामला सामने आया। महिला की गला रेतकर हत्या की गई है। महिला झारखंड की रहने वाली है। जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया तब महिला घर पर अकेली थी। तो ये राजधानी लखनऊ से है खबर, जहां पर महिला जो घर पर अकेली थी, जिसके ऊपर धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी गई। अब इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। कासगंज से खबर, जहां पर आग का तांडव देखा गया। झोपड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते देखते 4 लोग भी इसकी चपेट में आ गए। और अब आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद से खबर है जो आप तक पहुंचाएं, जिसमें निकाय चुनाव के दौरान कांग्रेस मेयर पद के उम्मीदवार हाजी रिजवान कुरैशी ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब हाजी रिजवान कुरैशी ने भाजपा के नवनिर्वाचित मेयर विनोद अग्रवाल की मेयर पद की होने वाली शपथ को रोकने के लिए न्यायालय की शपथ ली है। कुरैशी ने जिला जज मुरादाबाद की अदालत में वाद दायर किया, जिसमें उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के अलावा 11 मेयर पद के निर्दलीय और राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों को पार्टी बनाया। कुरैशी ने बताया कि वो न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि 13 मई को मुरादाबाद में हुई मतगणना को दोबारा कराया जाए। भैया, मतदान से लेकर के और मतगणना तक जो प्रशासन के लोगों ने बूथों पर अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में दिखाते हुए काम किया और मतगणना में जो धांधली हमारे साथ की गई, सारा शहर जानता है, आप खुद लोग वहाँ मौजूद थे। उसको लेकर के हम न्यायपालिका की शरण में आए हैं और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा।
खबर आगरा से, जहां पर राज्य सूचना आयुक्त की ओर से आगरा और अलीगढ़ मंडल से संबंधित सुनवाई मंडलायुक्त सभागार में की गई। सुनवाई में जिला युवा कल्याण अधिकारी और मथुरा अशोक कुमार तिवारी के सूचना न देने के कारण उन पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया। तो इस तरह में थोड़ा सा 4-5 महीने का पत्राचार में समय लगता है, वो जरूरी भी है क्योंकि पूरा लिखित पढ़त में जो है वो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, हम यही नहीं छोड़ते हैं, दंड के बाद हम उसकी वसूली आख्या भी प्राप्त करते हैं। ऐसा ना हो कि हमारा आदेश चला जाए और पड़ा रहे। हाँ, लेकिन काफ़ी जो है इसको थोड़ा सा और भी तेजी लाने की ज़रूरत है, जिसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हो भी रही है वसूलियाँ, ऐसा नहीं है कि वसूली नहीं हो रही है। उत्तराखंड में चल रहे जमीन जिहाद को लेकर सरकार सख्त है। धर्म की आड़ में चल रहे कब्जे के खेल पर उत्तराखंड सरकार का बड़ा प्रहार जारी। आंकड़ों की बात करें तो अब तक 400 से ज्यादा अवैध मजारों को ध्वस्त किया जा चुका है। सरकार के एक्शन की जद में कुछ मंदिर भी आए जो अवैध थे। सरकार के एक्शन पर कुछ सियासतदानों का भी परेशानी बढ़ता हुआ संदेश मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों की आड़ में किए गए अतिक्रमण पर धामी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। अब तक 400 से ज्यादा मजारों और 42 मंदिरों को ध्वस्त किया गया है। ये सभी फॉरेस्ट और रेवेन्यू लैंड पर अतिक्रमण करके बनाए गए थे। इन अवैध मजारों और सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने का काम तेजी से चल रहा है। प्रशासन जहां अवैध मजारों की पहचान कर रहा है, वहां इन मजारों पर नोटिस लगाया जा रहा है। इन अवैध मजारों पर कार्रवाई होगी। मुख्य रूप से वन भूमि पर जो भी अवैध अतिक्रमण हुए थे उसको भारतीय वन अधिनियम के जो सुसंगत धारा है उसके अंतर्गत बकायदा जो अवैध अतिक्रमणकारी है उनको नोटिस जारी किए गए हैं। जहां जहां रिस्पांस आया है उसका जो है जांच पड़ताल डीएफओ द्वारा की जा रही है। उसके क्रम में जो है उसकी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई या जो भी उनके आदेश है डीएफओ को जो प्राधिकृत अधिकारी है वो जारी करेंगे। वर्तमान में लगभग 400 मजारों को जो है अवैध पाते हुए जो है उनको वहां से हटा दिया गया है सरकारी भूमि से। 41 मंदिर भी जो है ऐसे क्षेत्रों से हटा दिए गए जो सरकारी भूमि पर स्थित थे। वहां पे 2 गुरुद्वाराओं द्वारा जो है अतिक्रमण या भूमि बढ़ाई गई थी, उनकी भी जो है भूमि वापस कब्जे में वन विभाग ने अपने ले ली है। यहाँ प्रदेश भर में तोड़ी जा रही मजारों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने साफ चेतावनी दी कि देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने का जो कुचक्र चल रहा था, समय रहते मुख्यमंत्री ने उसे पहचाना और उस पर प्रहार किया। पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से आभार व्यक्त। हमारी सरकार ने जितनी कड़ाई के साथ जो अतिक्रमण थे, चाहे वन भूमि में थे, चाहे अन्य सार्वजनिक भूमि पर जिस प्रकार से कब्जा करने का एक कुचक्र चल रहा था और जिसको हमने कहा कि लैंड जिहाद, उसका परिदृश्य देखने को आया। बड़ी आश्चर्य की बात है। उधर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा, जब जब चुनाव होते हैं बीजेपी तब तक सांप्रदायिकता का कार्ड खेलने का काम करती है, लेकिन कर्नाटक के विधानसभा चुनाव से कर्नाटक के लोगों ने संदेश दे दिया है कि अब सांप्रदायिकता का खेल नहीं चलेगा। कांग्रेस को जवाब देते हुए बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने कहा कि कांग्रेस की सरपरस्ती में धर्म स्थलों की आड़ में अतिक्रमण हुए हैं, इसलिए जब अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है तो कांग्रेस के लोगों को पीड़ा हो रही है। भाजपा तो जब चुनाव होता है तब तक सांप्रदायिकता का खेल करने का काम करती है, लेकिन कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कर्नाटक के लोगों ने ये संदेश दिया है कि यदि सांप्रदायिकता का खेल खेला जाएगा, लोकतंत्र पर प्रहार होगा, संविधान के विपरीत सरकार आचरण करेगी तो लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मंदिरों का कहीं भी कोई कब्जा नहीं होगा, क्योंकि उनकी संस्कृति है नहीं और ये संस्कृति दूसरी जगह से आता है और जिसके ये कांग्रेस की सरपरस्ती में ये काम हुआ है, इसलिए कांग्रेस के लोगों को पीड़ा हो रही है। और कोई मंदिर नहीं गिरे हैं, केवल जो है मजारें गिरी हैं जो भी अवैध थी। उत्तराखंड में धर्म स्थलों के नाम पर किए गए अतिक्रमण को लेकर धामी सरकार लगातार बुलडोजर एक्शन कर रही है। दिसंबर से शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक 400 से ज्यादा मजारों और 42 के आसपास मंदिरों को ध्वस्त किया जा चुका है। सरकार ने साफ किया है कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ
ये एक्शन लगातार जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उत्तराखंड में अवैध मज़ारों पर सरकार का एक्शन जारी है। अवैध मज़ारों को नेस्तनाबूद करने के लिए प्रशासन की कार्रवाई युद्ध स्तर पर की जा रही है। अब जांच के बाद सामने आया है कि ज्यादातर मज़ारें बनाने के पीछे का मकसद केवल जमीन कब्जाने का रहा है। अब हैरत की बात यहां पर यह भी है कि जहां मज़ारें गिराई गई वहां कोई कब्र भी नहीं मिली है। एक साजिश के तहत ये मज़ारें बनाई गई हैं। कई मज़ारें तो 10 से 15 सालों के बीच में बनी है, लेकिन अब इन पर प्रशासन का हथौड़ा चल चुका है। उत्तराखंड में अवैध मज़ारों पर बुलडोजर एक्शन जोर शोर से चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्रशासन के नाक के नीचे 1000 से ज्यादा मज़ारों का अवैध तरीके से निर्माण होता रहा और उसे कानो कान खबर तक नहीं हुई। हिंदूवादी संगठनों के आवाज बुलंद करने पर प्रशासन अब हरकत में आया है। उत्तराखंड की वो कौन कौन सी जगह है जहां मज़ारों के बनने से हंगामा छिड़ा हुआ है? देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रामनगर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, रुद्रपुर, खटीमा, किच्छा, सितारगंज। ये उत्तराखंड की वो जगह है जहां धड़ल्ले से अवैध ढांचे विकसित किए गए। जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई। ये अवैध ढांचे वन विभाग के अलावा शहरी और ग्रामीण इलाकों की सरकारी जमीन पर बनाई गई हैं। जांच में पाया गया है कि ज्यादातर मज़ारें रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में हैं। अभी तक 400 से ज्यादा मज़ारों को तोड़ा गया है। वहीं अभी 600 से ज्यादा अवैध मज़ारों को तोड़ा जाना बाकी है। उत्तराखंड की धरती में सबसे संरक्षित क्षेत्र जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 19 मज़ारें पाई गईं, जिन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे वन क्षेत्र में मज़ार बनाई गई और बाद में उस पर कार्रवाई हुई। वहीं राजाजी टाइगर रिजर्व में भी अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई है। वन विभाग की जांच में सामने आया है कि यहां पर 14 मज़ारों का निर्माण हुआ। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि वन क्षेत्र में बड़े ढांचे बनाए गए थे, जिसके बाद प्रशासन दल बल के साथ पहुंचा और अवैध ढांचों को गिरा दिया गया। इसी तरह टिहरी, हल्द्वानी, खटीमा के अलावा दूसरी जगहों पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर दौड़ा है। अकेले राजधानी देहरादून में 40 से ज्यादा मज़ारों को बनाया गया है। हर 1 किलोमीटर के दायरे में 2 अवैध मज़ार तो कम से कम देखने को मिल ही जाएंगी। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में 50 से ज्यादा मज़ार हैं, जिन पर आने वाले दिनों में प्रशासन कार्रवाई करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल में एक मुस्लिम युवक का फरमान पर नाम बदलकर हिंदू महिला से संबंध बनाने का आरोप लगा है। आरोप है कि फरमान ने अजय बनकर महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोप है कि 7.5 लाख कैश और गहने लेकर भी फरार रहा। पीड़ित महिला ने बिहार से संभल पहुंचकर बनिया ठेर थाने में अपनी तहरीर दी। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना बनियाठेर में मोतिहारी बिहार की रहने वाली महिला ने आकर इस संदर्भ में एक शिकायत दर्ज कराई है कि थाना बनियाठेर निवासी एक व्यक्ति द्वारा उसके साथ गलत तरीके से संबंध बनाए गए हैं। प्रकरण में जांच की जा रही है और जांच के पश्चात अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और आगे बढ़ते हैं नोएडा से खबर, जहां पर एक बार फिर से पालतू कुत्ते का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सेक्टर 29 की हम बात कर रहे हैं, जहां पर ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट का ये मामला सामने आया है। एक महिला पर पालतू कुत्ते ने अटैक कर दिया। कुत्ते ने महिला को काटकर बुरी तरह से घायल किया है। पीड़ित के घर वालों ने इस मामले में पुलिस के पास मुकदमा दर्ज करवाया। सेक्टर 29 स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में एक सूचना आई कि एक रिटायर्ड कर्नल साहब की पुत्रवधू को उनके जो पड़ोसी हैं उनके डॉग ने बाइट किया। डॉग की उम्र करीब 1.5 साल थी और बीगल ब्रीड का था। सूचना मिलते ही तुरंत ही जो विक्टिम थी उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और उसी समय सुसंगत धाराओं में सामना